चीन, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे कई देशों के राजनयिक इंगेजमेंट के बावजूद रूस दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने अफगानिस्तान को राजनयिक मान्यता प्रदान की है। रूस के इस कदम के पीछे कई रणनीतिक कारण निहित हैं। मसलन रूस पश्चिमी दबावों से मुक्त होकर स्वतंत्र शक्ति संतुलन स्थापित करना चाहता है। अफगानिस्तान मध्य एशियाई गणराज्यों की सीमा पर स्थित है जहां रूस की पारंपरिक पकड़ रही है। तालिबान से संपर्क इसी विस्तार का हिस्सा है। रूस के इस निर्णय का असर केवल अफगानिस्तान तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और विश्व राजनीति पर इसके पड़ने की संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि रूस को आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासन प्रांत ISKP के मद्देनज़र तालिबान से सुरक्षा सहयोग की दरकार है। इस समूह ने रूस में पिछले साल आतंकी हमले को अंजाम दिया था और जिसमें 130 लोग मारे गए थे। जानकार कहते हैं कि अब चीन भी रूस के नक्शे कदम चलेगा और अफगानिस्तान को मान्यता देने के बारे में सोचेगा। वैसे भी अभी रूस और चीन की अनलिमिटेड दोस्ती चल रही है। जहां तक भारत का संबंध है, रूस के इस निर्णय से भारत के समक्ष कुछ अहम चुनौतियां और विकल्प उभरते हैं। पहला तो यही है कि रूस भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है। रूस द्वारा तालिबान को मान्यता देना भारत के हितों के विपरीत प्रतीत हो सकता है, विशेषकर जब अफगानिस्तान से आतंकवाद की आशंका बनी हुई हो। इसके अलावा रूस, ईरान, चीन और पाकिस्तान के तालिबान से व्यवहार जो है भारत के लिए एक अलग थलग पड़ने की स्थिति पैदा कर सकता है और तालिबान की सत्ता में मजबूती जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथी ताकतों को परोक्ष समर्थन दे सकती है। इसलिए अभी भारत का तालिबान के साथ सॉफ्ट एंगेजमेंट चल रहा है और तालिबान के साथ बिना उसे औपचारिक मान्यता दिए सीमित और नियंत्रित संवाद जारी है। 2022 में भारत ने अफगानिस्तान में अपने तकनीकी मिशन जो है फिर से शुरू किया और मानवीय सहायता के तौर पर जैसे 50,000 मैट्रिक टन गेहूँ, 330 टन दवाइयाँ उसे प्रदान की। 15 मई 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। इससे पहले जनवरी में दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी मुत्ताकी के साथ मुलाकात की थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद एक प्रतिनिधिमंडल काबुल भी गया था और काबुल ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा भी की थी। अभी हाल में जर्मनी ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों की रक्षा, आतंकवाद के खिलाफ कदम और मानवीय संकट से निपटने की मांग करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में जो प्रस्ताव पेश किया था, भारत ने उस प्रस्ताव को अपूर्ण मानते हुए मतदान से खुद को अलग रखा। अफगानिस्तान को लेकर भारत का दृष्टिकोण हमेशा ही एक दीर्घकालिक साझेदार के रूप में अफगान के लोगों के साथ विशेष मित्रता से प्रेरित रहा है और अफगानिस्तान में सुख शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी भी है और भारत इसी ज़रूरत को जो है महत्वपूर्ण मानता भी है।